Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 10th and from your first flight book I'm going to take chapter 11, The Proposal. In this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The proposal. So before we are going to start this chapter, let us know what is the meaning of chapter, the proposal. The word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? So word जो है proposal, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं. So क्या आप गेस कर सकते हैं आखिर यहाँ पर इस प्ले में प्रपोजल का क्या मतलब है, क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पर? ए सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग. सो या तो यहाँ पर सजेशन किया जा रहा है या फिर प्लान के बारे में कुछ प्रपोजल दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है या कोई ऐसी स्कीम बताई जा रही है जब हम कोई काम को करते हैं. सेकेंड, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान फॉर एक्शन. सो यहाँ पर या तो ऑफर दिया जा रहा है कोई पॉसिबल प्लान जिसे हम कर सकते हैं कोई एक्शन के लिए. द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज. और लास्ट है वो प्रपोजल जब आप किसी का जो है शादी के लिए हाथ मांगने जाते हैं, मतलब शादी के लिए जो है बात करने के लिए जाते हैं, रिश्ते के लिए जाते हैं. तो यहाँ पर इस प्ले में देखते हैं आखिर इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रपोजल किया जा रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर जो है एक्चुअली रशियन वेडिंग के बारे में बताया गया है कि और वेडिंग जो है कि किस तरीके से सेरेमनी होती है. जैसे रशियन मैरिज जो सेरेमनी बताई गई है कि कई जगह रशियन मैरिज जो है इस टाइप से होती है कि वहाँ पर जो है जैसे बिल्कुल सिंपली होती है, प्लानिंग की जाती है, अरेंजिंग की जाती है, चाहे वो रिंग है, चाहे ब्राइड्स है, ड्रेस है, कार्स है, रिसेप्शन है. सो पहले तो क्या किया जाता था कि सिर्फ ब्राइड्स की फैमिली ही रिसेप्शन का सारा खर्चा उठाती थी, लेकिन आजकल जो है चाहे वो ब्राइड्स है चाहे वो ग्रूम्स है, सभी दोनों फैमिली मिलकर जो है एक्सपेंसेस को शेयर करती है. आप देख लीजिए जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती है जो प्री प्लान करते हैं आजकल. सो प्री वीडियो वगैरह भी होती. सो इसी तरीके से वेडिंग जो है किस टाइप से होती है, जैसे कई जगह 2 दिन है, 3 दिन है, वैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीक तक. लेकिन कई जो है जब ये शादी वगैरह होती है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए लोग रिमेंबर करते हैं उसे और मेमोराइज करते हैं, फ़ोटो वगैरह है, वीडियो है, सब कुछ. सो ऑल ओवर मैरिज से रिलेटेड क्या प्रपोजल है, लेट्स सी. सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द कैरेक्टर्स. कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर. सो कैरेक्टर्स है स्टीपन स्टेपनोविच चुबुको, सो जो कि एक लैंड लॉनर है, ज़मींदार है. नतालिया स्टेपनोना जो कि उसकी डॉटर है जो 25 ईयर्स ओल्ड है. इवोन वैसोविच लोमो, सो लोमो उसका पड़ोसी है चुबुकू का और काफ़ी हार्टी पर्सन है और सबसे ज़्यादा वो सस्पिशियस पर्सन है. मतलब उसको आप क्लियरली देख के नहीं परख सकते आखिर कैसा पर्सन है, मिस्टीरियस पर्सन है और वो भी एक लैंड ऑनर है, वो भी एक ज़मींदार है. A drawing room in Chubuku's house. Lomos enter wearing a dress jacket and white gloves. Chubuku rises to meet him. So, ड्राइंग रूम का सीन आता है चुबुकू के घर का. लोमो एंटर करता है और उसके जो है जैकेट पहन रखा है, ड्रेस पहन रखी है और वाइट ग्लोव्स पहन रखे हैं. चुबुकू उठता है और उससे मिलता है. जैसे अक्सर हमारे घर में अगर कोई भी मेहमान आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी के लिए जो है उठते हैं, उसका वेलकम करते हैं. इन द सेम वे वो भी जो है उठता है और उसका वेलकम करता है. चुबुकू, my dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilevich? I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now is a surprise, my darling. How are you? So चुबुकू कह रहा, ओह माय डियर, तुम कैसे हो? ओह देख के तुम्हें जो है काफ़ी तुम हो, क्या बात है, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर. और वो उसके हाथ को जो है मिलाता है, जैसे हम स्क्वीज़ करते हैं हाथ को टच करके और हिलाते हैं, तो हाथ मिलाता है वो उससे. और वो कहता है काफ़ी सरप्राइज है माय डार्लिंग, मेरे प्रिय, तुम कैसे हो. लोमोव
लोमो थैंक यू एंड यू मे बी गेटिंग ऑन। अब उसके बाद जो है लोमो जो है कह रहा है ओह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके क्या हाल चाल है। जैसे अक्सर हम किसी से बोलते हैं तो नॉर्मली है, जब हमें कोई पूछता है तो हम भी उससे पूछते हैं आपकी जो है हाल चाल कैसे हैं। चुबुकू वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नाइबर्स माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, why are you so formal in your getting up, evening dress, gloves and so on? Can you be going anywhere, my treasure? So चुबुक को जवाब दे रहा है हम तो जैसे तैसे जो है दिन बीत रहे हैं मेरे एंजल देवदूत, मतलब जैसे कैसे हमारे तो दिन अच्छे ही गुजर रहे हैं, और थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए, मतलब आप जो दुआएं करते हैं उसके लिए शुक्रिया। बैठ जाइए प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाइए। और अच्छा मुझे बताओ और डियर, तुम अपने पड़ोसियों को कैसे जो है बारे में कुछ भी नहीं जो है भूलना चाहिए, राइट? हमेशा जो है अपने पड़ोसियों को याद करते रहना चाहिए, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। माय डियर फेलो, तुम अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम ये इस फॉर्मल ड्रेस में क्यों हो? इवनिंग ड्रेस में जैसे ग्लोव्स वगैरह पहन रखे हैं, ड्रेस पहन रखी है, क्या तुम कहीं और जा रहे हो माय ट्रेजर, मेरे खजाने? Lomo, no, I have come to see you, honored Stepanovich. So Lomo कह रहा नहीं, मैं सिर्फ आप ही से मिलने के लिए आया हूँ आदरणीय स्टीपन स्टेपनोविच। Chubukwu, then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit? ओह लेकिन तुम इस इवनिंग ड्रेस में क्या क्यों हो मेरे मूल्यवान, जबकि तुम्हें पता है क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम न्यू ईयर की जो शाम होती है जब मिलने के लिए आते हैं ऐसा लग रहा है तुम उसके लिए आए हो। लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक हिज आर्म, आई हैव कम टू यू honored Stepan Stepanovich to trouble you with a request. Not once or twice I have already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask your pardon, I am getting excited. I shall drink some water, honored Stepan Stepanovich drinks. अब लोमो कह रहा है बिल्कुल नहीं। तो अच्छा अब जब इसने पूछ लिया अच्छा तुम इस शाम की ड्रेस में क्यों हो, ऐसा लग रहा है, खैर आप समझते हैं, ठीक है ये ऐसा ही है। वो उसका हाथ को पकड़ता है, मैं सिर्फ आप से मिलने के लिए आया हूँ स्टेपन स्टेपनोविच, मैं जो है आपके पास एक विनती के साथ जो है आपको परेशान करने के लिए आया हूँ, मतलब एक रिक्वेस्ट के साथ मैं आपको परेशान करने के लिए आया हूँ। और मिस्टर आदरणीय स्टेपन स्टेपनोविच, मुझे आपसे हेल्प मांगने का जो है सौभाग्य पहले भी एक या दो बार जो है नहीं हुआ है, ऐसा कह रहा है ये कि ऐसा मैंने कई बार मतलब हेल्प कर जो है मांगने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाया, एक दो बार करने की कोशिश की कि मैं आपसे जो है बात करूं, बल्कि कई बार। आपको हमेशा ही ऐसा कहा जाता है कि मैं आपसे जो है मतलब क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो जो है फिर कहता है कि मैं थोड़ा जो है पानी मांगना चाहूँगा, मैं थोड़ा पानी पीऊँगा, और वो फिर पानी पीता है। Chubukwu, aside he is some to borrow money, I shan't give him any allowed, what is this my beauty? चुबुक्वू साइड में सोचता है अपने मन के अंदर, ये जो है मुझसे क्या करने आया है, ये मुझसे लगता है पैसे जो है उधार मांगने के लिए आया है, ठीक है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी जो है देने वाला नहीं हूँ। और फिर वो तेज आवाज़ से कहता है ठीक है मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। अब ये जोर से आवाज़ में कहता है अच्छा क्या बात है मेरे सुंदर, मेरे ब्यूटी, आखिर क्या बात है? Lomo, you see, honored Stepanovich, I beg pardon, Stepanovich. I mean, I awfully excited, as if I will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistant. लोमो कह रहा है आप देखिए ऑनर्ड स्टेपनोविच, मैं जो है आपसे माफ़ी चाहता हूँ सम्मानीय, मेरा कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कितना एक्साइटेड हूँ। अगर शॉर्ट में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ
मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी हेल्प जो है, अगर आप, मैं आपकी हेल्पर पर जो है कोई भी मतलब नहीं रखता हूँ कि आप जो है मेरी हेल्प करें, मैं इस चीज़ के लिए कभी नहीं सोच सकता, लेकिन हाँ मैं आपके भरोसे पर हूँ, आपके असिस्टेंट में जो है भरोसे पर हूँ कि आप ही सिर्फ मेरी मदद कर सकते हैं। लोमो चुबुकू, oh don't go round and round it darling, spit out. Well Lomo, one moment, this very minute, the fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage. तो चुबुको कह रहा है, ओ प्लीज इधर उधर की बातें मत करो डार्लिंग, उगल दो जो कुछ भी है, मतलब इधर उधर की बातें मत करो, तुम ज़्यादा घुमाओ फिराओ मत, जो भी बात है सीधी ही कह दो। लोमो, एक पल, इस मिनट, अच्छा, मैं एक्चुअली आपकी जो है डॉटर का हाथ मांगने आया हूँ, नतालिया स्टेपनोवा। और वो ऐसे घबराहट करते हुए, थोड़ा सोच विचारते हुए और हिचकिचाते हुए बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपकी जो है बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। और ये है स्टेपन चुबुक और ये है लोबो। सो आप देख सकते हैं इसका जो फीचर्स है, किस तरीके से पहन के आया है और क्या क्या कर रहा है और कह रहा है। सो लेट्स सी क्या डायलॉग्स हैं इसके। चुबुक जॉयफुली, बाय जो इवान वैसेलविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। चुबुक को कहता है एकदम खुशी के साथ, ओ गॉड, बाई जो मतलब ओ गॉड, मतलब बाई गॉड, जैसे हम कहते हैं ओ खुदा, ओ भगवान, ओ गॉड। इवॉन वासलविच, क्या कहा तुमने, वापस से बोलो, मैंने कुछ सुना ही नहीं, तुमने जो कुछ भी कहा। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं अरे क्या कहा, एक बार वापस से बोल दे, मैंने सुना ही नहीं है। सो इन द सेम वे वो जो है कह रहा है, अरे वैसा इवॉन, मैंने सुना ही नहीं, तुम क्या बोले, एक बार फिर से वापस से बोलो। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, वो कह रहा है मुझे बहुत जो है खुशी है कि मैं आपसे जो है इस बारे में जो है पूछ रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि भाई अच्छे से जो है, ये कह रहा है मैं जो है इजाज़त चाहता हूँ आपकी, निवेदन करने की जो है इजाज़त चाहता हूँ। चुबुक्कू इंटरप्टिंग करते हुए, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड, एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्ब्रेशंस एंड किसेस, लमो, I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire. Sheds a tear, and I have always loved you, my angel. If you were my own son, may God give you both His help and His love, and so on, and so much hope. What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I will go and call Natasha and all that. अब चुबुक्कू से टोकते हुए कह रहा है, ओ माय डियर, मैं इतना खुश हूँ, हाँ बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हकीकत में हाँ, ये सब इस तरीके की चीज़ें। और वो लोमो को गले लगाता है और किस करता है। ओ मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे वक्त से जो है उम्मीद कर रहा था। ओ ये मेरी काफ़ी जो है लंबी डिज़ायर रही है, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से ये जो है तमन्ना रही है इस चीज़ की। और उसकी आंख से जो है खुशी का आंसू गिरता है। ओ मैंने हमेशा ही तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा प्यार किया है मेरे देवदूत, माई एंजल। मैंने तुम्हें इस तरीके से प्यार किया जैसे कि तुम मेरे खुद के ही बेटे हो। ओ भगवान तुम्हें जो है अपनी हेल्प भी दे और अपना प्यार भी दे, और मैं जो है बहुत सारी उम्मीदें सब कुछ दे। ओ मैं कितना बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहा हूँ। ओ मैं जो है खुशी के मारे बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को सही ढंग से खड़ा नहीं रख पा रहा हूँ, एब्सोल्युटली मेरा बैलेंस जो है गिरता हुआ जा रहा है। ओ मैं वे जो है अपना बैलेंस खोते हुए जा रहा हूँ। ओ पूरी जो है मेरी आत्मा से, मेरी सोल से मैं जो है जाऊँगा और नताशा को बुला के लाऊंगा, और बस और कुछ नहीं। Lomo, greatly moved, honored Stepan Stepanovich, do you think I may count on her consent? So Lomo उसे कह रहा है बिल्कुल क्लियरली, बहुत ज़्यादा, जैसे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली टच हो जाते हैं किसी की बात को लेके, इतना खुश हो जाते हैं, तो वो लोमो कहता है, ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे जो है उसकी परमिशन पे जो है निर्भर रहना पड़ेगा? ठीक है, मतलब कि आपके कहने से तो ये नहीं, क्या
नताशा मान जाएगी इस बात को लेके? क्या वो खुश हो जाएगी मुझसे शादी करने के लिए? चुबुकवो, why of course my darling, and as if she won't consent, she is in love, as it she is like a lovesick cat, and so on shed belong, exit. चुबुकवो जो है वो कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं मेरे डियर, जैसे कि वो खुद ही सहमत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो प्यार करती है, कसम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एक प्यार में जो है भीगी हुई जो है बिल्ली जो होती है, प्यार में डूबी हुई जो बिल्ली होती है, उस तरीके से। और बॉस बहुत देर नहीं लगेगी, टेंशन मत करो, ठीक है। और वो जाता है। लोमो, इट्स कॉल्ड आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, जस्ट एज इफ आई वुड got an examination before me. The great thing is I must have my mind made up if I give myself to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for a real love, then I will never be married. Brr. It's called Natalia. So लोमो जो है अब अपने बारे में सोच रहा है। जाहिर सी बात है, हकीकत ये होती है जब कोई रिश्ते के लिए जाता है तो वो हकीकत में अपनी जितनी भी गलत चीज़ें होती है या बुरी चीज़ें होती है या गलत आदतें होती है, कभी कोई किसी को शो नहीं करता है। कोई करता है क्या? अगर किसी के रिश्ते के लिए जा रहे हैं तो हम बताते हैं कि हमारे में ये बुराई है, हमें ये बीमारी है, हमें ये प्रॉब्लम है, या हम मेंटली सिक हैं, या हमें कुछ अदर तरीके की प्रॉब्लम है, या हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो कोई भी किसी को जो है अपनी बुराइयां नहीं बताता है, अपनी अंदर की बातें नहीं बताता है, हमेशा वो शो करता है जो वो होता नहीं है। अब ये मन के अंदर अपनी सारी बातें सोच रहा है, आखिर ये किस किस चीज़ से जो है प्रॉब्लम में है। अब ये कह रहा बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं जो है पूरी तरीके से जो है काँप रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी भी जैसे जो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उससे पहले जो किसी स्टूडेंट की हालत होती है, सेम वे मेरी भी यही हालत हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे जो है पूरा इरादा पक्का कर लेना चाहिए, और मैंने अपने आप को जो है सोचने का, या फिर हिचकिचाने का, या फिर बहुत सारी बातें करने का, या फिर एक अच्छी सी लड़की को तलाशने का, या फिर सच्चे प्यार को जो है खोजने का वक्त दे दिया, तो मेरी कभी भी शादी नहीं होगी। मतलब ऐसा सोच रहा है कि पहले मैं, मतलब जैसे अक्सर शादी करने के लिए सोचते हैं या लव मैरिज करने के लिए सोचते हैं, तो सोचते हैं कि एक अच्छी सी लड़की मिले, फिर उससे लव हो, अच्छी सारी बातें हो, मेरा माइंड बनो, हाँ भी हमें शादी करनी है, नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। सो कह रहा है ऐसा करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ऐसा सोच रहा है कि भाई मैं जब रिश्ते के लिए यहाँ पर आया हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा काँप रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरे एग्ज़ाम से पहले जो बच्चों की हालत होती है वही हालत हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि पहले मैं अपना माइंड सेटअप करूँ, माइंड बनाऊँ, फिर मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए सोचने के डालूँ, फिर मैं हेजिटेट हूँ, फिर बहुत सारी बातें करूँ, फिर एक आइडियल लड़की को ढूंढूँ जो मुझसे सच्चा प्यार करे, फिर उससे शादी करने के बारे में, इन सब चीज़ों करने के लिए जो है तो मेरी कभी शादी ही नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ठंड है। नतालिया। Stepnona is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? But I'm getting a noise in my ears from excitement. Drinks, as it's impossible for me not to marry in the first place. I'm already 35, a critical age. So, to speak in the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. I'm excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there is a twitch in my right eyebrow. But the very worst of all is the way I sleep. I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head. I jumped up like a lunatic, walk about a bit and lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep there, another pull. And this may happen 20 times. नतालिया स्टेपनोना कम्स इन। सो वो अब सोचता है अपने बारे में, जैसे इसने पहले ही सोच लिया कि पहले मुझे अपना माइंड को जो है बनाना चाहिए था, ठीक है, और उसके बाद जो है मुझे मतलब करता तो शायद मेरी कभी शादी भी नहीं होती। तो उसके बाद ये कहता है कि नतालिया जो है, जो
स्टेप नोना है वो काफ़ी एक्सीलेंट जो है हाउसकीपर है, काफ़ी अच्छी गृहिणी है और दिखने में बुरी भी नहीं है, मतलब अच्छी दिखती है, वेल एजुकेटेड है, अच्छी पढ़ी लिखी है। और मुझे क्या चाहिए, ठीक है, और मुझे जो है मतलब क्या चाहिए इसको, ऐसा ये सोच रहा है। लेकिन जो है मुझे अब क्या करना चाहिए। और उसके जो है ये कह रहा है एक्साइटमेंट की वजह से मुझे मेरे कानों में जो है शोर सुनाई दे रहा है और वो पानी पीता है। ओ मेरे जैसे इंसान के लिए जो है मतलब शादी करना तो जो है वो नामुमकिन है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो 35 ईयर्स का हो चुका है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल एज है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक उम्र है, क्रिटिकल एज है, क्योंकि मोस्टली आप देखिए शादी वगैरह जो कोई भी करता है तो शादी की जो मानी जाती है एज, ये मानी जाती है कि भाई जैसे गवर्नमेंट अगर कहती है कि भाई 18 गर्ल्स के लिए होता है, 21 बॉयज़ के लिए होता है। सो अगर आप मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 ईयर्स की एज में शादी वगैरह कर लें, या जो है बिफोर 25 या 30 के बीच में कर ले तो फिर भी होता है। लेकिन 35 एज जो एक नाजुक उम्र हो जाती है, एक कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में वो, तो ये कह रहा है काफ़ी नाजुक उम्र है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे कभी मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये 35 ईयर्स का हो चुका है। और दूसरी बात ये बता रहा है कि दूसरी बात ये है कि मुझे जो है मतलब अब शांति के साथ एकदम अच्छी सी और रेगुलर लाइफ चाहिए। मैं जो है किसी से, मैं दिल की जो तेज़ धड़कन होती है, पल्पिटेशन मतलब दिल का तेज़ धड़कना, तो उस बीमारी से जो है ये पीड़ित है। सबसे पहली चीज़ तो इसने अपनी बीमारी के बारे में बताया है कि इसको पल्पिटेशंस की बीमारी है, मतलब दिल की धड़कन तेज़ होती रहती है जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा सैड होता हूँ, ठीक है। तो बार बार जो है वो बेचैन हो उठता है, ठीक है। सो जब कभी भी ये बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा कई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, सैड होते हैं, तो उनकी हार्ट बीट में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। तो ये इस टाइप की बीमारी है कि या तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है या फिर ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसी पल उसके जो है होठ थरथराने लग जाते हैं, ट्रैम्बलिंग करने लग जाते हैं और इसकी जो राइट आईब्रो है वो जो है फड़कना शुरू हो जाती है। तो देखिए बीमारी कौन कौन सी निकल रही है। सबसे पहले एक्साइटेड हो जाए या फिर सैड हो जाए तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फिर होठ कँपकँपाने लगते हैं, फिर उसकी राइट आईब्रो जो है वो फड़फड़ाने लग जाती है। और उसके बाद जो है सिर्फ यही नहीं, ये कह रहा है सिर्फ यही नहीं, सबसे ज़्यादा ख़राब बात ये है कि जब मैं सोता हूँ, मतलब मेरे जो सोने का तरीका है वो तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये कह रहा है जैसे ही मैं बिस्तरों के अंदर घुसता हूँ, ठीक है, और सोने लगता हूँ और फिर अचानक ही जो है मेरी राइट साइड जो है कोई चीज़ अचानक मुझे जो है पुल करती है, मतलब खींचती है, झटका देती है और मैं इस झटके को जो है अपने कंधे और अपने जो है हेड तक जो है फील कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं फील करता हूँ, इतना मुझे तेज झटका लगता है। मैं एक पागल की तरह जो है ल्यूनेटिक मतलब पागल की तरह जो है उछलकर खड़ा हो जाता हूँ और थोड़ा बहुत जो है इधर उधर टहलना शुरू कर देता हूँ, मतलब नींद में ही। पहले तो सो गया, फिर अचानक झटका लगा, फिर उठा बेड से, फिर उधर उधर जो है घूमने लग गया बिल्कुल पागलों की तरह और फिर से वापस आकर जो है क्या कर लेता हूँ, लेट जाता हूँ। और इस तरीके से जैसे ही मैं सोने लगता हूँ वापस से फिर एक और झटका लगता है मुझे और फिर ऐसा कम से कम 20 बार हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी पूरी रात तो झटकों में ही निकल जाती है। तो ये सोता कब है और इसको जो है इस टाइप की जो बीमारी है तो ये पागलपंथी वाली बीमारी है। तो जाहिर सी बात है तंदुरुस्त तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही एज के अकॉर्डिंग, ना ही मेंटली, ना ही फिजिकली। और नतालिया स्टेपनोवा जो है एंटर करती है। Natalia. Well, there is it's you. And Papa said, go there, a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasovich? Lomo. How do you do, Honor Natalia Stepnova? Natalia. You must excuse my apron and negligence. We are shelling peas for Rhine. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They sit themselves. Won't you have some lunch? सो नतालिया कहती है, जैसे ही नतालिया की एंट्री होती है और वो जो है उसे बिल्कुल कहती है कि अच्छा वहाँ, अच्छा तुम हो, पापा ने तो कहा था एक जो है मर्चेंट आया है अपने सामान के लिए। आप कैसे हैं इवान वैसोविच? ओह आप कैसी हैं ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा? नतालिया कह रही है ओ प्लीज़ आप मेरे इस एप्रेन और जो ढीले ढाले कपड़े जो पहन रखे हैं, नेकलेस जो है मतलब जो अक्सर
जो गाउन पहना जाता है ढीला ढाला सा घर के अंदर, आपने देखा होगा, उसको कहा जाता है। तो कह रहा प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे इस एप्रन के लिए और ढीले ढाले कपड़ों के लिए। एक्चुअली मैं जो है वो क्या कर रही थी, मटर को छीलने का काम कर रही थी। शेलिंग मतलब मटर को छीलना। तो ये कह रहा मैं जो है मटर को छीलने का काम कर रही थी उन्हें सुखाने के लिए। आई होप सो कि आप मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देंगे, ठीक है। ओ आप इतने टाइम से, काफ़ी टाइम बाद देखा है आपको, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आए हैं। ओ बैठिए। और वो दोनों बैठ जाते हैं। कुछ लंच हो जाए, ठीक है। आप कुछ लंच नहीं करेंगे क्या? मतलब जाहिर सी बात है, जब घर पे आए हैं तो हम अक्सर कहते हैं खाना पीना वगैरह नॉर्मल जो मेहमान नवाजी होती है वही चीज़ कह रहा है कि भाई मेहमान नवाजी के लिए। सो उसने जो है लंच के लिए उसे पूछा है। लोमो नो थैंक यू आई हैव हैड सम ऑलरेडी। ये कह रहा नहीं प्लीज़ शुक्रिया, मैं ऑलरेडी जो है करके आया हूँ। नतालिया देन स्मोक हियर आर मैचेस द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ बट yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. How much hay have you staked? Just think, I felt greedy and had a whole field cut, and now I'm not at all pleased about it because I'm afraid of my hay, my root. I ought to have waited a bit, but what is this? Why are you in evening dress? Well, I never are you going to be a ball or what? Though I must say, you look better. Tell me why are you got up like that? So नतालिया कह रही कोई बात नहीं, तुम स्मोकिंग कर लो। और ये रही माचिस। मौसम जो है काफ़ी शानदार है, लेकिन कल काफ़ी गीला था। मेरे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया कल। अच्छा बताओ तुमने जो है कितना जो है भूसे का जो है ढेर लगा लिया है। ओ जस्ट थिंक कीजिए, मैं काफ़ी जो है लालची हो गई थी। मैंने पूरा का पूरा कल जो है खेती कटवा डाला। अब मुझे डर है, ठीक है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ ऐसा करने पे, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो भूसा जो है वो सड़ नहीं जाए। रोट मतलब सड़ नहीं जाए। ओ मुझे थोड़ा बहुत जो है इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम बताओ तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? वेल आई नेवर यू गोइंग टू बॉल और वॉट। ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है कहीं बॉल पार्टी वगैरह में या कहीं जा तो नहीं रहे हो, क्योंकि तुम इसी ड्रेस में हो। लेकिन एक चीज़ है, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, तुम काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो, इसमें काफ़ी अच्छे लग रहे हो। अच्छा बताओ तुम सब ये मतलब ये क्यों पहने हुए हो? तुम मुझे बताओ आखिर क्यों पहने हुए हो? Lomo, excited. You see, honored Natalia Stepnova, the fact is, I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you will be surprised and perhaps even angry. But aside, it's awfully cold. So लोमो कह रहा है, ओ काफ़ी एकदम एक्साइटेड होते हुए, ओ तुम देखिए ऑनर नतालिया, बात यह है कि मैंने अपना माइंड जो है बना लिया है कि मैं कुछ कहूँ और कुछ आप मुझे जो है सुने। ऑफ कोर्स, लेकिन आप काफ़ी सरप्राइज होंगी और हो सकता है कि आप मेरी बातों से नाराज़ भी हो, लेकिन और वो फिर साइड में बोलता है, ओह बहुत ज़्यादा ठंड है, पूरी तरीके से ठंड है। नतालिया, व्हाट इज़ द मैटर? Pause well. I shall try to brief you. Must know, Honor Natalia Stepnova, that I have long since my childhood, in fact. So लोमो कह रहा है, नतालिया कह रहा है कि बात क्या है, ठीक है बताइए, ठीक, और रुक कर ठीक है बताइए। सो लोमो ट्राई कर रहा है अब उसे। जाहिर सी बात है, एक लड़की अगर लड़की के सामने आपको प्रपोज करना पड़े कि भी शादी के लिए मैं शादी करना चाहता हूँ, तो थोड़ा हेजिटेशन तो होती है, घबराहट भी होती है, और आप ये सोचते हैं आखिर बातों की शुरुआत जो है वो किस तरीके से की जाए। तो जो बातें करने का तरीका है वो आप कौन सी ऐसी बातें करें कि बात गलत भी ना जाए और आपका पॉइंट जो है वो डायरेक्टली पहुंच जाए। सो इसीलिए वो जो है सोच रहा है कि भाई बातों की शुरुआत कैसे की जाए कि मेरी बात डायरेक्टली हो जाए। सो ये लोमो जो है अब कह रहा है, मैं जो है एक्चुअली शॉर्ट में ही कोशिश करूँगा बात करने की। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, आपको पता ही है, ठीक है, हकीकत में कि मुझे बचपन से ही आपके परिवार के बारे में जो है जानने का मतलब सौभाग्य मिला है। अब ये इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी है इसने, ताकि ये बता पाए कि भाई आखिर क्या क्या बात करनी है या किस बारे में जो है वो बात करनी है। सो मुझे काफ़ी जो है सौभाग्य जो है मिला है, प्रिविलेज मतलब बहुत ज़्यादा मैं लकी हूँ इस बात के लिए कि मुझे आपकी फैमिली को जानने का मौका मिला है। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड
from whom, as you know, I inherited my land. Always had the greatest respect for your father and your late mother. The Lomos and the Chubuks have always had the most friendly, and I might almost say the most affectionate regard for each other. And as you know, my land is a near neighbor of yours. You will remember that my auction meadows touch your birchwoods. So, आगे ये कह रहा है कि भाई मुझे आपके जो है फैमिली को जानने का जो है काफ़ी क्या मिला है, सौभाग्य मिला है, अच्छे से मिला है। ठीक है, इसके बाद ये अपनी जो है बातें कह रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, मेरी जो लेट आंट है और उनके हस्बैंड है, उन्होंने जो है मुझे मतलब अच्छे से उत्तराधिकारी पर जो है मुझे जो है क्या मिला है, लैंड मिली है इनहेरिटेड, मतलब उत्तराधिकारी के तौर पर मेरी आंट और हस्बैंड के तौर पर उनसे मुझे जो उत्तराधिकारी के तौर पर एक लैंड मिली है। और मेरी जो है जिनके मन में मतलब इनके ग्रैंड मदर और ग्रैंड जो चाची थी, उनके मन में जो है आपके फादर को लेके और तुम्हारी जो स्वर्गवासी जो माँ है उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट रहा है। ठीक है, और लोमो परिवार और चुबुक परिवार जो है हमेशा एक दूसरे से अच्छे से जो है प्यार मोहब्बत से रहे हैं, मतलब फ्रेंडली रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा प्यार से रहे हैं। और आप जानती हैं कि मेरी जो लैंड है, मतलब मेरी जो ज़मीन है वो आपके पड़ोस में ही है। आपको याद होगा जो हमारे ऑक्सन मीडोज़ है जो आपके बर्चवुड को टच करते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके भोज वृक्ष के जो जंगल हैं, बर्चवुड का मतलब जो मतलब पेड़ों की जो जंगल है वो उससे सटे हुए हैं, मतलब पास में हैं, बिल्कुल टच किए हुए हैं। जो बेलों के जो है घास है, ऑक्शन मीडोज मतलब बेलों की जो घास है वो जो है आपके बर्चवुड को टच करती है। नतालिया, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सन मीडोज बट आर दे योर्स? लोमो, यस माइन. Natalia, what are you talking about? Oxon meadows are ours, not yours. Lomo, no, mine. Honor Natalia, Stepnona. Natalia, well, I never knew that before. How do you make out? So, Natalia कह रही एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जो है डिस्टर्ब कर रही हूँ, ठीक है, टोकने के लिए मुझे जो है माफ़ करें। क्या तुमने क्या कहा? वो मेरे ऑक्सन मीडोज? क्या वो तुम्हारे हैं? लोमो कह रहा हाँ ऑफकोर्स हमारे हैं। नतालिया, आखिर क्या बात कर रहे हो तुम? किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज हमारे हैं ना कि तुम्हारे हैं? लोमो, नो वो हमारे हैं ऑनर नतालिया। नतालिया, वेल खैर मुझे ये पहले भी जो है पता नहीं था, आपने कैसे समझ लिया कि वो आपके हैं? मतलब हमें तो पता ही नहीं था पहले, किसने कहा कि वो तुम्हारे हैं? हाँ, Lomo, I am speaking of those meadow rivers which are wedges in between your birchwood and the birch marsh. अभी कह रहा ऑफ कोर्स, मैं कह रहा हूँ आपको, कैसे का क्या मतलब हुआ? मैं कह रहा हूँ कि वो ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। ठीक है, जिसने कहा है कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सन मीडोज की जो बात कर रहा हूँ, जो आपके जो है बीच में जो है जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है वेज का मतलब है मतलब घुसे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अननेसेसरी जो है वो जुड़े हुए हैं। वेज का मतलब घुसे हुए, अगर जैसे जंगल है या कोई पेड़ वगैरह है तो एक दूसरे से टच करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है हमारे जो ऑक्सन मीडोज है वो बिल्कुल जो है बीच में घुसे पड़े हैं तुम्हारे बर्चवुड से। बर्ंट मास नेम ऑफ प्लेस है। ठीक है, दंग कच्छ जिसे कहते हैं नाम है, जो कहा जाता है मतलब दलदल जिसे कह सकते हैं, जला हुआ जो दलदल है इसे कह सकते हैं, कच्छ की जगह कह सकते हैं, जला हुआ कह सकते हैं, दलदल कह सकते हैं, जो बीच में घुसा पड़ा है। ठीक है, तुम्हारे बर्चवुड में मतलब जंगल है उसके बीच में। यस यस दे आर अवर्स, ओ बिल्कुल हाँ हाँ वो हमारे ही हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन ऑर्डर नतालिया स्टेपनोना, दे आर माइन। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप गलती कर रही हैं ऑनर नतालिया, वो हमारे हैं। नतालिया, जस्ट थिंक इवॉन वैसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स? नतालिया कह रही है जस्ट सोचिए इवॉन वैसलविच, आखिर वो कब से तुम्हारे हैं? लोमो, हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। सो कह रहा है मतलब कितने टाइम तक का मतलब? जब से जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ वो हमारे हैं। सो जहाँ तक मुझे याद है तब तक, जितना मैं याद कर सकता हूँ तब तक वो हमारी है।
नतालिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट? ओह रियली, हकीकत में मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं होता। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नतालिया स्टेपनोना, ऑक्सन मीडोज इज ट्रू were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. There is nothing to argue about. You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your grandfather, in return for which they were to make bricks for her. The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of meadows for 40 years and had got into the habit of regarding them as their own. When it happened that अब ये कह रहा है, लोमो अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है बिल्कुल कि अच्छा तुम देख सकती हो, अगर तुम्हें लगता है तो तुम जो है डॉक्यूमेंट देख सकती हो, कागजात देख सकती हो ऑनर नतालिया, कि वो ऑक्सन मीडोज जो है हमेशा जो है एक कहा गया है कि एक वक्त में जो है वो एक झगड़े का जो है जड़ रही है, मतलब विवाद में रहे हैं, वो एक सब्जेक्ट जो है डिस्प्यूट का सब्जेक्ट रहा है, लड़ाई झगड़े का, विवाद का सब्जेक्ट रहे हैं। लेकिन अब सभी जानते हैं कि वो हमारे हैं और इसमें कोई आर्ग्यू करने की, मतलब बहस करने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, मेरी जो है आंट्स की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इसे फ्री यूज़ करने के लिए मीडोज को जो है दिया था आपके किसानों को, ठीक है, घास में मतलब काटने के लिए, मतलब हमेशा के लिए जो है, परपेचुएटी मतलब हमेशा के लिए, मतलब फॉरएवर दिया था, ठीक है, पीजेंट्स को। तुम्हारे जो फादर्स के ग्रैंडफादर थे, परदादा जो कहा जाए, कि तुम्हारे परदादा को ये जो है फ्री यूज़ करने के लिए दिए थे, और रिटर्न में जो है, मतलब उसके बदले में जो है वो उनके लिए ईंटें बनाया करते थे। और जो पीजेंट जो थे, मतलब जो फार्मर थे आपके परदादा के, वो जो है इस मीडोज़ को जो है 40 साल तक उन्होंने फ्री में यूज़ किया था। तो उनको जो है हैबिट हो गई कि भाई अभी हमारे ही है, इसीलिए सारी जो है बातें हुई थी। मतलब जब 40 साल तक जो है मेरी आंटी की दादी माँ ने जो है आपके परदादा के किसानों को जो है वो जो ऑक्सन मीडोज जो थे वो हमेशा के लिए मुफ्त में जो है यूज़ करने के लिए दे दिया था, और उसके बदले में उन्हें जो है वो ईंटें बनानी थी। लेकिन आपके परदादा के जो फार्मर थे, उन्होंने इसे 40 साल तक यूज़ किया, और उन्हें वो फ्री में यूज़ करते करते इतनी आदत पड़ गई कि जैसे कि वो उन्हीं की हो, इसीलिए शायद ऐसा कुछ हुआ है। No, it is not at all like that. Both grandfather and great-grandfather reckon that their land extends to burnt mass, which means that auction meadows are ours. I don't see what there is to argue about. It's simply silly. अब वो कह रही है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों दादा और परदादा जो है बिल्कुल क्या कह रही है ये, कि भाई दोनों जो है इस बात को कह रही है कि भाई मेरे दादा और जो परदादा है, ठीक है, वो दोनों ही क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई वो मानते हैं जिनका जो फैली हुई है, ठीक है, जो कच्छ तक जो है वो फैली हुई है, बंट मास तक जो जगह फैली हुई है। रिकॉर्ड का मतलब है कि भाई आप जिस तरीके से मानते हैं, सोचते हैं, ठीक है, ऐसा कह रहा है चाहे मेरे दादा हो चाहे मेरे परदादा हो, जो ऐसा सोचते हैं, रिकॉर्ड मतलब सोचते हैं कि भाई उनकी जो लैंड है जो फैली हुई है बंट मास तक, इसका मतलब ये है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, ठीक है, मतलब हमारी जो लैंड है वो बर्च मास तक जो है फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सन मीडोज भी जो है वो हमारे हैं। और इसमें मुझे नहीं लगता हमें कोई किसी बात पर जो है बहस करनी चाहिए, और ये तो फालतू की बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, बिल्कुल सिंपली सिली वाली जो है वो बातें हैं। लोमो, I will show you the documents, Natalia Stepnovna. Natalia, oh no, you are simply joking or make fun of me. What a surprise. We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that is it not ours? Ivan Vasilovich, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They are only 5 decitents and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. Say what you will, I can't stand unfairness. So लोमो कह रहा है अच्छा अगर आपको इस बात में यकीन नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। नतालिया, ओ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है तुम कोई मजाक कर रहे हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये क्या जो है अचरज की बात है, ठीक है,
कि जो लैंड जो है कम से कम 300 सालों से हमारी रही है और सडनली आके कोई हमें ये कह दे कि वो हमारी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है इवान वासलविच? मेरे कानों पर मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो जो है एक्चुअली वो जो मीडोज़ है, वो जो लैंड है, वो मेरे लिए इतनी कीमती नहीं है। ठीक है, अगर मैं उसकी कीमत लगाऊं, ठीक है, तो वो जो है 5 डेसिटिन की होगी। ठीक है, 5 डेसिटिन की होगी। जो 5 डेसिटिन्स है मतलब जो करेंसी है जो कहा जाए, तो एक डेसिटिन्स के मतलब होता है 2.7 एकड़ ज़मीन, जिसका मतलब होता है जैसे 5 डेसिटिन्स की ज़मीन है तो मेज़रमेंट अगर किया जाए उस ज़मीन का तो 13.5 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, ये कह रहा है 5 डेसेंट जो ज़मीन है वो मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है वो उसकी जो कीमत हो, ठीक है, उसकी कीमत होगी 300 रूबल्स। ठीक है, लेकिन मैं जो है बिल्कुल झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम देख सकते हो, मैं इसीलिए नहीं है मतलब मुझे ना तो उसकी कीमत जो है मैं करूँगी, ना ही मैं जो है लैंड के लिए मरती हूँ, ना ही पैसे के लिए मरती हूँ, लेकिन मैं बेवजह झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, अन्याय बर्दाश्त नहीं करूँगी। लोमो, hear me out, I implore you. The peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks to my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother, wishing to make them a pleasant. लोमो कह रहा है प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। जैसा कि मुझे पहले ही आपको पता ही है कि जो पीजेंट्स थे आपके, जो फार्मर थे आपके परदादा के, जैसा कि मैं आपको पहले ही जो है सौभाग्य मिल चुका है कि मैं आपको सारी बात ऑलरेडी बता चुकी है कि भाई वो जो है आपके जो परदादा जो थे चाची की दादी के लिए जो है वो क्या करते थे, ईंटें बनाया करते थे। ठीक है, और मेरी जो है आंटी की जो है दादी माँ उन्हें एक जो है प्लीजेंट करने की जो है वो कोशिश करती थी। नतालिया, I can make head of tale of this about aunt and grandmothers, grandfathers, and the meadows is ours, that's all. So नतालिया कह रही है देखो, मुझे जो है कोई चाचा चाची या दादा दादियों के बारे में कुछ नहीं समझती हूँ, क्लियर बात बता रही हूँ, इधर उधर मैं किसी भी बातों को नहीं समझती हूँ। ठीक है, ना ही चाची, ना ही ग्रैंडफादर, ना ही ग्रैंडमदर, दादा दादी या आंटी, मैं किसी को कुछ नहीं समझती हूँ। सिंपली बात है कि वो मीडोज़ हमारे हैं, बस और कुछ नहीं। सो क्लियरली कह रही है कि भाई मुझे नहीं पता दादा दादी, नाना नानी या जो कुछ भी है उसके बारे में। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानती हूँ कि वो हमारे हैं। लोमो, mine, हमारे हैं। नतालिया, ours you can go to on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jacket, but I tell you they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. Lomo, Natalia Stepnona, I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a pleasing of them. So Natalia कह रही है, of course वो हमारे हैं। ठीक है, अब तुम चाहे जो है, अब इसमें ये बिल्कुल कह रहा है भाई क्लियरली कह दिया, आप 2 दिन लगाकर जो है सिद्ध करते रहिए। ठीक है, जो कुछ भी बात हुई ये कह रहा है, ठीक है, आप 2 दिन लगाकर इस बात को प्रूव करते रहिए और तुम जा सकते हो। चाहे तुम ऐसी कितनी भी जो है 15 जो है ड्रेस जैकेट पहन लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ बता दूं मैं क्लियरली साफ़ सुथरे अल्फाजों में कि वो हमारी है, हमारी है और हमारी है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, मैं जो है इसके अलावा और कुछ नहीं जानती। अब ये कह रही है जो कुछ मैं जो है कुछ भी नहीं जानना चाहती किसी के बारे में, मैं आपकी कोई चीज़ भी जो है नहीं चाहती, और जो मेरी है वो मैं छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, तो क्लियरली इसने डायलॉग दे दिया यहाँ पर कि जो चीज़ तुम्हारी है वो मैं नहीं चाहती और जो मेरी है वो मैं देना नहीं चाहती। बस बात ख़त्म। लोमो, नतालिया स्टेपनोना, मैं वो जो है एक्चुअली मीडोज़ की लैंड नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ जो है सिद्धांत की बातें कर रहा हूँ। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं लैंड के लिए मरता हूँ, नहीं, मैं सिद्धांत के लिए बात कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं वो तुम्हें गिफ्ट में दे सकता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है भाई मैं सिर्फ सिद्धांतवादी हूँ, सिद्धांत के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट में भी दे सकता हूँ। नतालिया, I can make you present of them myself because they are mine. Your behavior, Ivan Vasilievich, is strange, to say the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine.
Although on that account we had to put off our own threshing till November. But you behaved to us as if we were gypsies, giving me my own land. Indeed, no, really that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent. If you want to know. अब नतालिया कह रही है, ठीक है, मैं खुद जो है उसे अपने आप को तोहफे में दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो मेरी है, मतलब ये चीज़ मेरी है तो मैं अपने आप को खुद ही गिफ्ट दे सकती हूँ। इवॉन वैसिलिच, मैं अगर कम से कम बात कहूँ तो तुम्हारा जो बिहेवियर है वो काफ़ी स्ट्रेंज है, अजीब अजीब है तुम्हारा, सच में यार। मैं अगर बात करूँ तो तुम्हारा बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा अजीब है, ठीक है। और अभी तक हमने आपको जो है हमेशा एक अच्छे पड़ोसी और एक फ्रेंड के रूप में जो है हमेशा जो है रखा है, माना है। पिछले साल आपको याद होगा हमने आपको जो है थ्रेशिंग मशीन दी थी। थ्रेशिंग मशीन मतलब जो अनाज निकालते हैं वो मशीन उधार में दी थी। इस वजह से हमने अपना जो है अनाज नहीं निकाला, नवंबर तक हमने अपने अनाज को रोके रखा। और तुम अब जो है हमारे से इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज हैं, मतलब घुमक्कड़ लोग हैं, मतलब हम खानदानी नहीं हैं क्या, हम गए गुजरे लोग हैं क्या, घुमक्कड़ लोग हैं क्या, ठीक है। अब तुम मुझे मेरी ही लैंड को जो है गिफ्ट में कर रहे हो, क्या बात है सच में। और रियली तुम जो है अच्छे पड़ोसीपन वाली बात नहीं है तुम्हारे अंदर। मेरी राय में तुम ये जानना चाहते हो तो मैं एक चीज़ बता, तुम अड़ियल टाइप के इंसान हो। इम्प्रूडेंट मतलब अड़ियल, जो मानता नहीं है अगर कोई बात सिंपली वे में समझाई जाए, सिर्फ अपनी लगानी हर बात पे। जैसे कोई बात होती है तो हम उसे सपोर्ट करते हैं या बोलते हैं या बताते हैं, तो ये कह रहा है कि आप जो है एक अड़ियल टाइप के जो है इंसान है। लोमो, that you make out that I am a land grabber. Madam, never in my life I have grabbed anybody's else land, and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. Quickly steps to the cafe and drinks more water. Oxen meadows are mine. Natalia, no, it's not true. They are ours. Mine. So लोमो कह रहा है, ठीक है, अब इसने यहाँ पर अड़ियलपन वाला लगा दिया। ओ तो तुम क्या समझती हो, मैं जो है ज़मीन हथियाने वाला पर्सन हूँ, लैंड ग्रैबर मतलब ज़मीन हथियाने वाला पर्सन लगता हूँ क्या। मैडम, कभी मैंने अपनी लाइफ में जो है किसी दूसरे की जो है ज़मीन को हथियाया नहीं है, ठीक है, कभी नहीं। और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा जो काम मैंने नहीं किया उस चीज़ का इल्ज़ाम मेरे पर जो है लगाया जाए। एक्यूज़ मी मतलब इल्ज़ाम लगाना, मतलब आप इस चीज़ के लिए मेरे पर आरोप लगाओ कि मैंने किसी की जो है ज़मीन को हथियाया, तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और वो फिर फटाफट जो है सुराही की तरफ जाता है, कैरेफ मतलब सुराही की तरफ जाता है और पानी पीता है और ज़्यादा, और पानी पीते पीते कहता है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, मेरे हैं। नतालिया, नहीं ये बिल्कुल सच नहीं है, वो हमारी है। लोमो, नहीं वो मेरी है। और आप देखिए दोनों की जोड़ी जस्ती है कि नहीं जस्ती है। सो दोनों का आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों ने जो है अपनी शुरुआत की है बात करने की, क्या हकीकत में जब एक लड़का किसी लड़की से जो है प्रपोज के लिए, शादी के लिए ऑफ़र देता है तो वो क्या इस तरीके से ऑफ़र देता है या फिर इस तरीके से उन लोगों की बातें होती है, और हकीकत में ऐसी बात हो जाए तो हम उसे कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। Natalia, it's not true. I will prove it. I will send my mowers out to the meadows this very day. What? Natalia, my mowers will be there this very day. Lomo, I will give it to them in the neck. Natalia, you dare? Lomo clutches at his heart. Oxen meadows are mine. You understand? Mine. Natalia, please don't shout. You can shout yourself hoarse in your own house. But here I must ask you to restrain yourself. Lomo, if it wasn't, madam, for this awful, excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you, palpitation. My whole inside wasn't upset. I would talk to you in a different way. Yes, oxen meadows are mine. Natalia, ours. Lomo, mine. Natalia, ours. Lomo, mine. Enters Chubukwa. नातालिया कह रही है बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सच नहीं है, और मैं प्रूव कर दूंगी। आज मैं जो है अपने जो मोवर्स हैं, मतलब जो काटने वाले हैं, जो मज़दूर लोग हैं, ठीक है, जो मतलब उनको कहते हैं घास काटने वाले जिसे कहा जाता है, उन्हें भेज दूंगी आज के आज ही, ठीक है।
व्हाट, क्या कह रही हो नतालिया? हाँ, मैं घास काटने वाले को अभी के अभी देख लेना, आज वहीं पर ही होंगे मेरे घास काटने वाले लोमो। ठीक है, मैं उन्हें जो है सजा दूंगा। ठीक है, मतलब मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा इन सिंपल वे। अब ये कह रहा है आई विल गिट दैम इन द नेक, मतलब मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा अगर वो वहाँ आ गए। तो नतालिया कह रही क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो लोमो जो है अपने हार्ट को जो है पकड़ता है, क्लचेस मतलब थामता है, पकड़ता है और कहता है ऑक्सन मीडोज जो है मेरी है। समझ में आ गई? मेरी है। नतालिया देखो ज़्यादा चिल्लाओ मत, ठीक है, ज़्यादा चिल्लाना है ना तुम्हारी फटफटी आवाज़ में। हॉर्स मतलब जब आप फटी हुई आवाज़ के अंदर चिल्लाते हैं, तेज़ आवाज़ चिल्लाकर, ठीक है। तो कह रहा प्लीज़ ज़्यादा चिल्लाओ मत। समझ में आ गई? और ज़्यादा ही चिल्लाने का शौक है ना तुम्हारी फटी फटी आवाज़ के अंदर, तो अपने घर के अंदर जाके चिल्लाओ। समझ में आ गई? यहाँ पर जो है अपने आप को कंटेंट जो है रखना पड़ेगा, ये घर तुम्हारा नहीं है। ठीक है, कि मुझे कहना ही पड़ेगा तुम्हें जो है अपने आप को कंट्रोल, रिस्टेन मतलब कंट्रोल करना। सो मुझे यहाँ तुम्हें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। लोमो अगर ऐसा नहीं होता मैडम तो मेरे जो दिल की धड़कन जो है वो इतनी तेज़ नहीं होती। ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पल्पिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही है मुझे कि मेरी धड़कन इतनी तेज़ हो रही है। अगर मैं गलत होता ना मैडम तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ नहीं हो रही होती और मेरे अंदर जो है इतनी परेशानी नहीं हो रही होती, मतलब मैं बीमार नहीं हो रहा होता। ठीक है, और आपसे मैं दूसरे तरीके से बात करता। ठीक है, मतलब मैं इस तरीके से बात नहीं करता, ना ही मैं परेशान होता, ना ही मैं बीमार होता, ना ही मैं इस तरीके से बात करता, बल्कि मैं अदर तरीके से बात करता अगर मैं ऐसा होता तो। और वो चिल्लाता है, येल्स मतलब चिल्लाना, कि ऑक्सन मीडोस मेरे हैं। नतालिया कह रही नहीं हमारे हैं, लोमो नहीं मेरे हैं। नतालिया हमारे हैं, लोमो नहीं मेरे हैं। चुबुकवो, अब एंट्री होती है चुबुकवो की। चुबुकवो व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर? चुबुक वगैरह क्या बात है, आखिर तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? नतालिया पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हुज ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही। तो नतालिया कह रही पापा प्लीज इस जेंटलमैन को बताइए, सभ्य पर्सन को, कि वो ऑक्सन मीडोज किसके हैं, हमारे हैं या फिर इनके हैं। चुबुकवो टू लोमो, तो वो लोमो से कहता है डार्लिंग द मीडोज आर अवर्स। तो कह रहा है डियर प्रिय, वो मीडोज जो है वो हमारे हैं, ना कि तुम्हारे हैं। Lomo. But please, Stepan Stepanovich, how can they be yours? Don't be reasonable, man. Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasant. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it. And if it was their own, what would happen that? Lomo. So Lomo कह रहा है, ठीक है, कि कम से कम आप जो है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ठीक है, मतलब ऐसा कैसे हो सकते हैं? आप एक अच्छे समझदार इंसान बनिए। जैसा कहते हैं ना कई बार कि अच्छा आप एक समझदार ईमानदार की तरह बताइए, ईमानदारी से बताइए आप। सो हम जैसे किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं कि भाई सच बोलिए आप इस बात को लेके, तो कह रहा प्लीज़ आप ऐसा कैसे हो सकते हैं, प्लीज़ एक अच्छे इंसान, एक समझदार इंसान बनिए। मेरी जो आंट की जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इस मीडोज़ को जो है टेम्परेली जो है मतलब थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए जो है फ्री यूज़ करने के लिए आपके ग्रैंड फादर्स के जो है फार्मर को दिए थे। और वो फार्मर जो है इस लैंड को जो है कम से कम 40 साल तक उन्होंने यूज़ किया और फिर उन्होंने इसको जो है मानना शुरू कर दिया, मतलब आदत पड़ गई। कस्टम मतलब बिकम हैबिचुअल, वो हैबिचुअल हो गए इस बात को लेके कि भाई ये तो हमारी है और इसीलिए सब कुछ ऐसा कुछ हुआ। चुबुकवो Excuse me, my precious, you forget just this, that the peasant didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute and so on. And now everybody knows that they are ours. It means that you haven't seen the plan. Lomo, I will prove you that they are mine. Chubuku, you won't prove it, my darling. Lomo, I shall. So Chubuku कह रहा है प्लीज़ क्षमा करना मेरे डियर, आप ये जो है बिल्कुल यही भूल रहे हैं कि जो पीजेंट्स जो थे, मतलब जो किसान जो थे, आपकी दादी माँ को जो है वो भुगतान नहीं करते थे, बस क्योंकि वो जो है जो जगह तो जो थी, जो मीडोज़ की जो जगह थी वो झगड़े में थी, मतलब विवाद वाली जगह थी वो, और उनके बारे में कुछ झगड़ा था वगैरह वगैरह। ठीक है,
और अब सभी जानते हैं कि वो हमारी है। इसका मतलब तुमने जो है वो प्लान नहीं देखा है, मतलब नक्शा नहीं देखा है तुमने, लगता है। लोमो कह रहा है मैं आपको साबित कर दूंगा कि वो हमारे हैं। चुबुको कह रहा मेरे डियर आप इसे साबित नहीं कर पाएंगे। लोमो मैं कर दूंगा। सब अप्रूव कर रहा है। भाई ससुर जी और होने वाली वाइफ से किस तरीके से बात की जा रही है, शादी के रिश्ते के लिए आए हैं, ज़मीन को जो है डिस्कशन करने के लिए आए हैं। चुबुको डियर वन why yell like that? You won't prove anything just by yelling. I don't want anything of yours and I don't intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasant than to you there. तो चुबुको कह रहा है Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. And you can also follow me on Facebook and Instagram ID Naz Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.